बात करी जाए मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके बारे में कि शनि का राशि परिवर्तन उनके लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले इनकी कोई साढ़े साती नहीं है, कोई ढैया इन पर नहीं चल रही है, तो ये एक चीज़ अच्छी है इनके लिए। दूसरी चीज़, क्योंकि आपके शनिदेव 10वें भाव में जो है आ रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो लोग वेले बैठे थे, जिनके पास काम नहीं था, जॉब नहीं थी, तो उनके पास अभी काम आएगा। जो लोग सुस्ती में थे, आलस में था, है ना, कि काम है नहीं, काम करने को ही नहीं है और कुछ काम करने का मन भी नहीं है, तो अब शनिदेव आपको अगले 2.5 साल के अंदर हार्डवर्क करने पर मजबूर करेंगे, करना ही होगा। मतलब काम के ऊपर ध्यान देना ही होगा। जॉब भी लगेगी आपको, काम भी मिलेगा, और काम अगर नहीं जानते हो तो कोई नया काम सीखोगे भी, है ना। यहाँ से एस्पेक्ट की बात करूँ तो आपके 12वें घर, चौथे घर और 7वें घर के ऊपर एस्पेक्ट है, तो वहाँ की अब पूरी डिटेल के अंदर हम लोग देखते हैं। 12वां घर आपके फॉरेन का है, नींद का है, रात के सुकून का है। 10वें भाव में जब भी शनिदेव आते हैं तो लाल किताब कहती है कि ऐसा व्यक्ति अगर अपने आप रात को जाग कर काम करना शुरू कर दे, रात को लेट नाइट तक काम करना शुरू कर दे, तो इसकी ज़िंदगी अपने आप अच्छी हो जाती है। क्योंकि शनिदेव हैं, तो शनिदेव के जब जोन में आप काम करेंगे तो वहाँ पर आपको रिज़ल्ट बहुत जल्दी मिलेंगे, इंस्टेंट रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे जातक जो कि कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, या फिर कोई जॉब के अलावा जैसे किसी को प्रेजेंटेशन बनानी है, किसी को कोई बिजनेस का काम करना है, तो वो रात के टाइम पर अपना काम, अपना थोड़ा टाइम, मतलब आधा घंटा 1 घंटा जितना भी आपसे हो सके, स्टडी वाले हैं तो रात के टाइम पर अगर आपके लिए कंफर्टेबल है तो आप स्टडी करना शुरू कीजिए, आपको रिजल्ट दिखाई देगा। अब क्योंकि फॉरेन ट्रिप का भी है 12वां घर, तो आपको काम के सिलसिले के अंदर कोई फॉरेन के अंदर जाना हो सकता है, लॉन्ग टूर हो सकता है, कुछ काम से रिलेटेड आपका यहाँ से स्थानांतरण होना दिखाई दे रहा है। अब जो लोग चाहते ही विदेश में जाना है, जैसे दुबई में सेटल होना है, कनाडा में सेटल होना है, अमेरिका में सेटल होना है, ऑस्ट्रेलिया में होना है, तो वहाँ पर उन लोगों के लिए भी ये वाला टाइम बहुत ही अच्छा फेवरेबल है। हाँ, इसके साथ साथ आपकी जन्म कुंडली भी जो है वो ध्यान में रखनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है तो वो तो होगी ही होगी। अब जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना है तो आपको नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से पूछ सकते हैं। अब जिन लोगों के, क्योंकि 4th हाउस के अंदर भी शनिदेव का एस्पेक्ट है, तो आपकी लाइफ के अंदर लग्जरी बढ़ेगी, प्रॉपर्टी के योग हैं। जहाँ भी मतलब चार दीवारी हो, चार दीवारी के भीतर हो, एक मकान के टाइप में हो, तो उस जगह का आपको फ़ायदा होता दिखाई दे रहा है। जिन लोगों का कमीशन का काम है, मतलब प्रॉपर्टी बेचकर उनका कमीशन आता है, उनका एक मीडिएटर का रोल है, जैसे जिनको हम दलाली करने वाले कहते हैं, या फिर डीलर, प्रॉपर्टी एडवाइज़र, उनका काम यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आप कुछ ऐसा खरीद सकते हैं जिसके अंदर लोहा हो, या फिर जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गया, कोई यंत्र हो गया, कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट हो गए जो कि लोहे से बने हों या फिर उनके अंदर लोहा हो। अब यहाँ पर एक और चीज़ जो आपकी दिखाई देगी वो ये है कि आपको यहाँ पर 4th हाउस जैसे माता का है, तो आपको या आपकी माता को, दोनों को ही यहाँ पर थोड़ा मेंटल स्ट्रेस देखने को मिलेगा। आपकी ओवर थिंकिंग की हैबिट यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देगी। 18 मई 2025 से आपके जुपिटर जो है वो 1st हाउस के अंदर आ रहे हैं और 7th हाउस के ऊपर एस्पेक्ट है। तो जिन लोगों की शादी नहीं हो रही थी तो उनके लिए भी ये टाइम अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी कुंडली के अंदर है तो उसका तो है ही, परंतु जिन लोगों की नहीं हो रही थी और कुंडली भी वहाँ पर फेवरेबल है आपके लिए, तो यहाँ पर जो गोचर के ग्रह हैं ना आपके, वो आपको फ़ायदा दिलाते हुए दिखाई देंगे। आपकी शादी यहाँ पर 25 मई से लेकर मतलब मई 2025 से लेकर 2026 के बीच बीच में आपकी ये शुभकामनाएं, आपकी जो शुभेच्छा है वो पूरी होती हुई दिखाई देगी। आपके पार्टनर या फिर आपके सर्कल में कोई नया पर्सन आता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा, नए मित्र बनते हुए आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 7th हाउस एक्स्ट्रा इनकम ऑफ सोर्स भी आपको दिलाता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा। आपको कोई ऐसा इनकम का सोर्स मिलेगा जहाँ पर आप सोते रहेंगे फिर भी आपको इनकम आती रहेगी। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा और आपको मिलेगा भी। अब क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि थोड़ा सा लाइफ अप डाउन्स के साथ जाने वाला ही दिखाई दे रहा है आपका। आपकी अंडरस्टैंडिंग आपके पार्टनर के साथ भी बार बार अप डाउन्स में आएगी, मतलब कभी तो बहुत अच्छे तरीके से आपका रिलेशन होगा, कभी बिल्कुल ही मंदा हाल, रूखा सूखा सा, उस तरीके का आपको दिखाई जान पड़ेगा। अब जिनकी एज जो है वो 40 से प्लस है, उनके लिए यहाँ पर एक खुशखबरी है कि अगर आप लोग चाहते हैं
और आप लोग इस चीज़ को फ़ेवरेबल बनाना चाहते हैं ना अपने लिए, तो आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छा उपाय मैं बता रहा हूँ, वो करिएगा। एक तो आपको मंदा खुराक, उससे बचना है, मंदी खुराक नहीं लेनी है, मतलब नॉन-वेज और ड्रिंक से पूरा परहेज़ करना है। दूसरा, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और आपकी जो नाभि है, उसकी ओर ध्यान लगाते हुए आपको मेडिटेशन करना शुरू करना है, आपको फ़ायदा अच्छा खासा दिखाई देगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।